भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिज्ञाओं की समीक्षा का समय। तो पहली प्रतिज्ञा जिसकी समीक्षा करनी है आपको, अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी और सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। प्रश्न यह है कि इस विवाह से आपके जीवन में क्या क्या नया परिवर्तन आया? दीदी से। इस विवाह से हमारे जीवन में इतना परिवर्तन। आप भाई साहब की अर्धांगिनी किस सीमा तक बन पाए? अर्धांगिनी तो नहीं बन पाए ठीक से। विवाह करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी, तो आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं कि आपके ससुराल वालों के साथ आपका किस तरह का संबंध रहा? दिक्कत नहीं आई। एक सवाल मेरा भी है। अच्छा, हाँ, बोले कि विवाह 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, तो अगले जन्म की प्लानिंग क्या है आपकी? ये गूगल की किसी वेबसाइट से ढूंढा है क्या प्रश्न? नहीं, मेरा पर्सनली है। देखिए, विवाह 7 जन्मों का बंधन है या नहीं मुझे नहीं पता। मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में आज हम सब लोग आचार्य श्रीमती निष्ठा रस्तोगी जी के विवाह दिवस के लिए मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये युवा मंडल की तरफ से उन्हें एक सरप्राइज है। गुरु एक तुम्हीं आधार, ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु आचमनम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताश्रया। ओम श्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वो लाए वो पहनी है देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, वो गड़बड़ है थोड़ा। ओम भूर्भुवः स्वः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। अब संस्कार के बाद में आता है प्रतिज्ञाओं की समीक्षा का समय। तो पहली प्रतिज्ञा जिसकी समीक्षा करनी है आपको, अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी और सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। प्रश्न यह है कि इस विवाह से आपके जीवन में क्या क्या नया परिवर्तन आया? दीदी से। इस विवाह से हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि जो कुछ भी आज सकारात्मक दिखाई देता है वो विवाह के बाद ही, क्योंकि हम अपने मायके में अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पा रहे थे। वहाँ का वातावरण बहुत रूढ़िवादी था, तो किसी भी प्रकार की कोई आजादी नहीं थी। तो इस विवाह के बाद ही हमको पंख मिले और हम आज जो कुछ भी हैं वो इस विवाह की वजह से। यदि विवाह न हुआ होता तो आज हम वो न होते जो यहाँ पर हैं। जी, लोग करेंगे भाई। अगला प्रश्न है आपका। आप भाई साहब की अर्धांगिनी किस सीमा तक बन पाए? अर्धांगिनी तो हम नहीं बन पाए ठीक से। शुरू में ही थोड़े दिन अर्धांगिनी वाला रोल निभाया हमने जी। और फिर उसके बाद हम गुरुदेव के शिष्य बन गए जी। अब हम गुरुदेव के शिष्य बन गए, हमने काम आगे बढ़ाए मिशन के, ये हमारे साथ चल नहीं पाए उस गति से, तो पिछड़ गए। तो अर्धांगिनी तो हम नहीं बन पाए। एक प्रश्न हमारी तरफ से भी। हाँ पूछे। आज का तो कार्यक्रम ये आप लोगों ने सरप्राइजली ऑर्गेनाइज कर दिया है। सतीश भैया हैं, ये सतीश भैया, इन्होंने सुबह से यहाँ पर पता नहीं कब कैसे सजा दिया, ऊपर रहते हैं, कब कैसे सजा दिया, किसने क्या कर दिया, कौन दीपक ले आया, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आज आप लोगों को हक है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जी, क्या अंकल जी ने आपका गायत्री परिवार से जोड़ने में विरोध किया या साथ किया? नहीं, इन्होंने विरोध नहीं किया, ये भी साधक हैं, लेकिन इनका जो काम है ये पूजा कक्ष के अंदर होता है और मेरा फील्ड वर्क है, हम मिशन का काम पूजा कक्ष के बाहर करते हैं, बस इतना ही फर्क है। अब भाई साहब से क्वेश्चन है कि अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा जैसा कि प्रतिज्ञा में है। तो भाई साहब से हम प्रश्न करते हैं कि आपने दीदी का कितना ध्यान रखा? जितना हो सकता होता है क्या जी। अब दीदी की जैसी प्रतिज्ञा है, एक ही शरीर के अंग मानकर सभी की सेवा करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी। तो आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं कि आपके ससुराल वालों के साथ आपका किस तरह का संबंध रहा? मेरी ससुराल वालों के साथ मेरा बहुत मधुर संबंध था जी। एक डायलॉग था मेरी सास का जी। कि अपने जाय से तो पराई जाय अच्छी। जी। मतलब वो ये कहती थी कि मेरे बेटे से अच्छी मेरी बहू है। जी। और जब वो यहाँ पर आती थी इस घर में तो लोग पूछते थे कि मदर है कि मदर इन लॉ है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता था। जी।
तो बहुत ही उनका अच्छा हमसे तालमेल रहा और वो हमारी स्कूटी पर बैठकर दीप यज्ञों में और यज्ञों में खूब जाया करती थी। आंटी, एक प्रश्न मेरा भी है कि मधुर व्यवहार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत मधुर व्यवहार तो हमसे होता नहीं है, थोड़ा सा स्पष्टवादी हैं हम, लेकिन हम परिवार के सभी सदस्यों से सामान्य रूप से हम हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके लिए केयरिंग है। लेकिन एक दोहा सुना होगा ना कि अति की रगड़ करे जब कोई अनल प्रगट चंदन से होई। तो जब किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैंने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बहुत आपकी इस प्रतिज्ञा है। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी, इस विषय में आपको क्या कहना है? और मेरे पास आलस्य का समय ही कहाँ है, आप लोग देख रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही मेरे पास ट्रिपल वर्क है जी। जॉब है, गृहस्थी भी कुछ सीमा तक देखती हूँ जी और गायत्री परिवार का काम है, तो आलस्य के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। जी जी, इस बात से तो हम भी बहुत सहमत हैं, क्योंकि हम देखते रहते हैं जब से हम आपके संपर्क में आए हैं, तो आपका कठिन परिश्रम, स्कूल की जॉब, घर का मिशन का वर्क जो हम देखते हैं, तो उसमें आप बड़ी मेहनत करती हैं और अच्छे से मेहनत करती हैं। अगली प्रतिज्ञा ये है कि पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी, कपट दुराव न रखूंगी, निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। इसका पालन कहाँ तक संभव हुआ आपसे? इसमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां कभी कभी होती रही, थोड़ा थोड़ा भटकाव आता रहा, लेकिन यह है कि उसको तुरंत गुरुदेव ने इस पतंग की डोर अपने हाथों में रखी तो कहीं भी उड़ने से बचाया। कपट दुराव जैसी कोई स्थिति ही नहीं आई और सब ठीक रहा, कोई इसमें कुछ दिक्कत नहीं आई। एक सवाल मेरा भी है। अच्छा, हाँ, बोले बोले। कि विवाह 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, तो अगले जन्म की प्लानिंग क्या है आपकी? ये गूगल की किसी वेबसाइट से ढूंढा है क्या प्रश्न? नहीं, मेरा पर्सनली है। देखिए, विवाह 7 जन्मों का बंधन है या नहीं मुझे नहीं पता। अगले जन्मों की मेरी प्लानिंग यह है कि मुझे किसी ऐसे परिवार में जन्म लेना है जहां मिशन का काम हो रहा हो, खूब सक्रिय हो, ताकि मैं वहां पर जैसे ही मेरा जन्म हो वैसे ही मुझे वहां पर काम करने का अवसर मिले और मेरा विवाह भी ऐसी जगह पर हो जहां पर मिशन का काम धुआंधार हो रहा हो, जिनके साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकूं। ये मेरी प्लानिंग है अगले जन्म की। और मुझे कोई स्वर्ग, कोई मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगला जन्म चाहिए गुरुदेव के शिष्य के रूप में। ये बात बहुत सुंदर है, हमारे दिल से छू रही है। अब भाई साहब से अगला प्रश्न है कि जीवन के निर्धारण में पत्नी के परामर्श को महत्व दूंगा, तो क्या आपने अपने जीवन में दीदी के परामर्श से ही कार्य किए हैं? ज्यादातर अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमें भी यही चाहिए, पत्नी को दर्जा देना चाहिए। अच्छा, दीदी से पूछते हैं, सेवा, स्वच्छता, प्रिय भाषण का अभ्यास करूंगी, ईर्ष्या कुरण से बचूंगी। इस पे आपका क्या कहना है? मतलब कि ईर्ष्या कुड़न जैसी चीजों के लिए कहाँ समय रहा, हम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं रहा, तो कोई जरूरत नहीं पड़ी ईर्ष्या कुड़न करने की। विकास जब बहुत ज्यादा होता है अपना, तो ईर्ष्या कुड़न होती है, अपने ऊपर ही आदमी फोकस करता है। एक प्रश्न मेरा भी है। अच्छा, जब अपने मिशन में इतना समय दिया आपने, नौकरी भी करती थी, तो आप घर पर तो बिल्कुल समय नहीं दे पाती होंगी, तो गृहस्थी कैसे चली फिर? हमारी गृहस्थी हमारे यहाँ हमेशा एक फुल टाइम मेट रही है। इस समय भी जो इस समय भोजन बना रही हैं, जिनसे आप मिल चुके हैं, वो काम कर रही हैं, घर ही में रहती हैं, सब परिवार। इस तरह से ये लोग हमारी गृहस्थी को संभालते हैं और हम अपने काम स्वतंत्र रूप से आजाद होकर करते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारे घर लौटने का कोई समय नहीं है। तो हर प्रकार से इनकी भोजन इनके हिसाब, चूंकि वो परमानेंट रहती हैं, तो इनकी रुचियों को और आवश्यकताओं को भी समझती हैं, हमारी रुचि और आवश्यकता को भी समझती हैं। तो रात के 12 बजे भी हमारी बिटिया आ जाती हैं कभी अगर, तो वो तुरंत भोजन बनाकर गर्म देती है। बहुत अच्छी, ये गुरुदेव जो हैं और माता जी जो हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना सहस्र कोटि, तो ये सहस्र रूपों में है और इन्होंने ही अपने किसी बंदों को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में शुरू से हमारे पास रखा है, जिसकी वजह से हम ये सारे काम कर पा रहे हैं।
अब हमारा प्रश्न है दीदी से कि प्रिय भाषण के विषय में आपका क्या कहना है? आप कितना प्रिय भाषण होता है आपका? और देखिए, प्रिय भाषण की तो कोई ज्यादा गुंजाइश अब रह नहीं गई है, क्योंकि केवल काम की बात होती है और हम लोगों के बीच में कॉमन पॉइंट नहीं है कोई बातचीत का, क्योंकि हम बाहर से जो काम करके आते हैं तो उसके विषय में इनको कोई जानकारी नहीं होती है। तो कोई प्रिय भाषण बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन काम चल रहा है, न्यूनतम आवश्यकताएं जितनी है उतना काम हो रहा है और ठीक है, उतना काम चलो काम हो रहा है। जी। और दूसरा क्वेश्चन आपसे, मितव्ययी बनूंगी और पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी, इसमें आपका क्या कहना है? विवाह के बाद आपने कुछ समय तक जॉब किया था। अच्छा। उसके बाद कुछ स्वास्थ्यगत कारण हुए तो जॉब नहीं कर पाए थे, तो तब से मैं अकेले घर चला रही हूँ जॉब करते हुए। तो इसका मैंने 2000% पालन किया है। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा भाई साहब से। क्या आप लोगों में मित्रता है? कहीं तक है। अच्छी बात है और बढ़नी चाहिए। इसके लिए सभी लोग हम लोग कहेंगे कि बढ़नी चाहिए। पति को देव स्वरूप मानकर सेवा करती रहूंगी दीदी से। देखिए, मित्रता ज्यादा नहीं है, किसी कार्यक्रम में साथ जाते नहीं है, हाँ, किसी तो पार्टी में साथ नहीं जाते हैं। जाए कार्यक्रम में, कार्यक्रम में हो सकता है जाए गुरुदेव के कार्यक्रम में। नहीं, समय तो गुजर गया ना, पूरे इतना लंबा समय गुजर गया। आज शादी को, हमारी शादी हुई है 88 में। 88 से आज कितने साल हो चुके हैं? 34 आगे हो सकता है। अब तो बड़ी समस्याएं हैं, स्वास्थ्यगत समस्याएं ना, तो कहीं भी साथ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनको सोशल फोबिया है। जहाँ भी भीड़ भाड़ होती है तो केवल कार्यक्रम में ही नहीं, अगर दरवाजे पर भी दावत है पड़ोसी के यहाँ तो भोजन अंदर मंगाते हैं, बाहर नहीं जाते। तो कुछ ये उनकी मनोवैज्ञानिक शायद समस्या है कि ये कभी भी भीड़ को फेस नहीं करते। पति को देव स्वरूप मानकर सेवा करती रहूंगी और कभी अपमान नहीं करूंगी। क्या आप पति को देवता मानती हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि पति को देवता मानने जैसा कोई समय इस समय रह नहीं गया है। ये तब की बात है जब लड़कियों की शादी 9 साल की उम्र में कर दी जाती थी और 12 साल में मतलब उनका गौना भी कर देते थे, तब पति देवता हुआ करता था। अब सब जीवन साथी हैं, तो देवता जैसी कोई स्थिति नहीं है। और रही अपमान तो मेरे मतलब स्वभाव में नहीं है। बस मैं टिट फॉर टैट जरूर करती हूँ, लेकिन मैं किसी का भी अपमान नहीं करती। तो पति का क्या करूंगी? जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं उन्हें सदैव संतुष्ट रखूंगी, ऐसा इसमें है। तो क्या आपने? हाँ, ये प्रतिज्ञा है और हमें लग रहा है कि हम उत्तर दे चुके हैं जी। हमारे ससुराल में जितने भी लोग हैं, कम हैं लेकिन जितने भी हैं संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। और हमारी सास है नहीं, जो हमें बहुत प्यार करती थी, हमें अपने हाथ से फल खिलाया करती थी, वो अब है नहीं। परिवार के सदस्यों को सुसंस्कारी बनाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पे आप कहाँ तक आप सफल नहीं? तो देखिए, परिवार के रूप में हमने केवल एक पुत्री को जन्म दिया है, तो हम चाहेंगे कि वो आ जाए हमारे पास। इसको मैंने बचपन से ही, यानी जब ये कक्षा 5 में थी तो पूरा पंचकुंडी यज्ञ करा सकती थी और कराया इसने। और जितना भी मिशनरी योग्यताएं हैं, हारमोनियम सहित, वो सब मैंने सब प्रशिक्षण दिया, सब कुछ किया। उसके बाद ये अपना पुणे में पढ़ने चली गई। वहां लगभग 10-12 साल इन्होंने पढ़ी, नौकरी की और अंत में इनकी अरेंज मैरिज लखनऊ में हुई। और सबसे बड़ी बात जो आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब किसी को भी नहीं विश्वास हो सकता है कि आईटी सेक्टर की एक इतनी प्रोग्रेसिव लड़की, उसने जब शादी की तो पति को फेस टू फेस नहीं देखा था, सोशल मीडिया पर ही बातचीत करवाई गई थी, मतलब देखने की सुविधा नहीं हो पाई थी, लेकिन उसने एंगेजमेंट से पहले ही अपने पति को एयरपोर्ट पर देखा था। तो मुझे लगता है कि अच्छे संस्कार हैं ये, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैं इसको ये भी समझाती हूँ कि ससुराल के सदस्यों का पूरा सम्मान करना चाहिए, टाइट करके समझाती हूँ। लोकल होने पर भी शादी के 5 साल हो गए हैं, अभी 5 रातें ये हमारे घर नहीं रुकी हैं, क्योंकि हम इनको इतनी छूट नहीं देते हैं कि इनको मैके का सपोर्ट फील हो और ये ससुराल में निभा ना पाए। इनको ये पता है कि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो ये ससुराल में अच्छे तरीके से संतुष्ट करें, अपने संस्कारों से
ये हम चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब भाई साहब से अपनी ओर से मधुर भाषा और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का प्रयत्न करूंगा। भाई साहब इस पर कुछ प्रकाश डालें। मधुर भाषा चली रही है, क्या ऐसे चले? नहीं, उससे मधुर भाषा में थोड़ी दिक्कत है। अगर गुरुदेव चाहें तो सुधर जाए, सुधर जाएगी तो आपका जीवन शांति से गुजरेगा। क्योंकि जब आप मधुर नहीं बोलेंगे तो फिर हमसे मधुरता की उम्मीद थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हाँ, आपको जीवन से क्या शिकायत रही? आपका कौन सा स्वप्न अधूरा रहा है? मुझे जीवन से शिकायतों की अगर बात की जाए तो बहुत अभावों में जीवन गुजरा हमारा बचपन से। बहुत अभाव, अति के अभाव थे और सब ओढ़ी हुई गरीबी थी। पिता लेक्चरर थे लेकिन फिर भी अभाव थे, तो बहुत संघर्षों में जीवन गुजरा बाल्यकाल। लेकिन उसके बाद जब हमने खुद पंख फैलाए तो जीवन के हर अभाव संघर्षों में बदल गए और संघर्ष में बड़ा सुख होता है। और हमारा कोई भी स्वप्न अधूरा नहीं है। हमने जो स्वप्न नहीं देखे, लोगों के जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न पूरे होते हैं। हमने तो जो स्वप्न भी नहीं देखे वो सब हमको आशातीत ढंग से मिल गया। तो हमसे कभी कभी लोग पूछते हैं या हम कभी सोचते हैं कि हम तो इस समय संसार के सबसे सुखी मनुष्य हैं, जिसका कोई भी स्वप्न अधूरा नहीं है। बस कुछ तमन्नाएं हैं काम करने की कि मिशन में अच्छे तरीके से काम हो। चल रहा है, हमारे सब महिला मंडल चल रहे हैं, लोग, हमारी टोलियां हैं, प्रशिक्षित हैं, लंबी चौड़ी टोलियां हैं और बाल संस्कार शालाएं चलती आ रही हैं लंबे लंबे समय से। अब तक हजारों बच्चों के टच में आके मतलब प्रशिक्षित करके उनसे मतलब दूर हो चुके हैं, लेकिन वो सब विकसित कर रहे हैं। अब युवा मंडल हमारा थोड़ा कम सक्रिय है। तो अगर मिशन में बस एक हमारा स्वप्न ही अधूरा है, हमारे पास एक युवा मंडल होना चाहिए बढ़िया। हम ये नहीं कहेंगे कि लोग अपनी जॉब छोड़ें या अपनी जॉब से लॉस करें। हमने भी जॉब करते हुए ही काम किया, लेकिन उनकी अगर खाली समय है तो पहली प्राथमिकता गुरुदेव हो। हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो हमें लगता है कि हैं हमारे पास, लेकिन हम उन्हें ठीक से जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग अभी अभी आपके संपर्क में आए हैं, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने लाइफ में इतने सारे संघर्षों को झेला है और उस संघर्षों से क्या आपने कुछ सीखा है और क्या क्या अचीव किया है। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी आत्मकथा के विषय में बताएं और किस तरीके से आप। देखिए, ये अभी नहीं संभव है, ये इतनी लंबी कहानी है। हर इवेंट, हर एक घटना एक पूरा एपिसोड है और उससे मतलब काफी कुछ जानने सीखने को मिलेगा। लेकिन वो इस समय प्रेरणा स्रोत होगा वो हमारे लिए। हाँ होगा, लेकिन वो इस समय बताना बिल्कुल पता संभव नहीं। बहुत ज्यादा संघर्षों की जो व्यथा है वो जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी शायद। और जैसा जन्म हुआ जब मेरा, तो घर में रोना पीटना मचा। यहाँ से मेरे संघर्षों की और दुखों की जो कहानी शुरू होती है वो बहुत लंबे समय तक चली, गुरुदेव के मिलने तक। तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके विषय में जरूर बताऊंगी, ये मेरा वादा है। हमारे अंदर ये जिज्ञासा बनी रहेगी कि आपकी जर्नी को हम जाने। ठीक है, हम शीघ्र ही ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताश्रया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमः।
नमस्कारं करोमि। ॐ वीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पंचोपचार पूजनम्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्।
सविता पावन बना लो, हे देव सविता पावन बना लो, हे देव सविता। बोले सविता देवता की जय। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। जन जन का कल्याण हो, सभी का स्वास्थ्य लाभ हो। और आज रिश्ता दीदी और भाई साहब का एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। तो महाकाल प्रभु से प्रार्थना है कि इनका जीवन सुखमय हो, अच्छा हो और स्वस्थ जीवन जिए। ऐसे महाकाल प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम कभी आहुतियाँ देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। तो हम लोग पहले युवा मंडल जो है एक हमारा ग्रुप बनेगा और रात में 10 बजे का जो टाइम हम लोग ने निश्चित किया है उस पे हम लोग ज्वाइन करेंगे जूम मीटिंग में। 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे अपनी टर्न बाय टर्न जिसका है। और फिलहाल यहाँ से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे फिर इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस सपने को पूरा करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। तो आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट अक्षत जी से पूछते हैं, क्या वो 10 बजे के समय अपना समयदान देंगे? हम प्रतिष्ठा दीदी के उससे पूरा सहमत हैं और साथ ही में हमें संकल्प लेते हैं कि युग निर्माण के काल में जो भी मेरे से हो पाएगा, जो भी हम कर सकते होंगे, जितना भी हमारा योगदान बन पाएगा हम जरूर करेंगे। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि युग निर्माण के काल में हम पीछे दिखाई देंगे। युग निर्माण और जन कल्याण मेरे लिए सर्वोपरि हो हमेशा। हरदीप जी से पूछते हैं कि इधर आप क्या कहना चाह रही हैं इस विषय में? इधर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस मिशन से जुड़ने का अवसर मिला है और मैं अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करती हूँ, क्योंकि जन कल्याण के कार्य में जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य से पूर्ण है। वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
ऐसा हमें लगता है कि ये दोनों बच्चे तो करेंगे ही। अब वैभव आप इधर आ जाइए, या उधर ही से। हाँ, वैभव जी से, वैभव जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है 10 बजे से 10:03 का, जिसमें हम लोग 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और इसमें पनिशमेंट समेत सब कुछ रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज मेरे लिए ये रहेगी कि ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ साथ मुझे इस कार्यक्रम में भी जुड़ने का एक अवसर मिला है, तो मैं इस चीज के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, सौभाग्यशाली से ही बढ़कर मानता हूँ। वैभव का तो बहुत योगदान है, बाल संस्कार शाला का हीरो है। वैभव तो बस खाली उम्र से ही छोटा है, वैभव खाली उम्र से ही छोटा है, वरना वो इन सभी युवाओं से ज्यादा प्रगति अपनी बाल संस्कार शालाओं में कर चुका है। यानी कि अगर हम आप लोगों से कहें कि वैभव को कुछ सिखा दीजिए ना, तो आप में से कोई भी उसे कुछ भी सिखाने की स्थिति नहीं है, वो आपको सिखा सकता है। लेकिन अभी वैभव को बहुत सीखना है, वैभव को बहुत आगे बढ़ना है, वैभव से बहुत उम्मीद है। और हरमीत, आप काफी व्यस्त रहते हैं तबला वादन में, आप बहुत सहयोग भी देते हैं, जो कहना चाहें कुछ तो बोलें। मैं भी जितना हो सकेगा अपना समय दान करूंगा, जितना हो सकेगा पूरा समय अपना दूंगा, जितना भी कार्य होगा सब में मतलब साथ दूंगा बस, अपनी क्षमता के अनुसार। हाँ। और हमारे दामाद अमित जी बैठे हैं, ये सारा ऑनलाइन वर्क, अमित जी हाथ जोड़ लीजिए, ये सारा ऑनलाइन वर्क करते हैं सारा। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुआं खोद के पानी लाते हैं, ये उनमें से है। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय भी हम लोग यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब इसमें आज हम ये कहना चाहेंगे कि हर युवा का एक योगदान रहा। अमित जी ने आए और देखा कि यहाँ का वाईफाई नहीं चल रहा है, वो पूरी महफिल को छोड़ करके तुरंत उन चीजों को मेंटेन करने में व्यस्त हो गए। तो अमित का जो एक योगदान है वो अलग तरीके का है, इसके लिए हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं। चलिए अब हम सब लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं 5 बार। शांति कुंज हरिद्वार की जय। आज आप लोगों ने जो एक प्रोग्राम रखा सरप्राइज, और इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आ रहा है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मैं ईश्वर से, गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी और मुझे आशा है कि ये स्वप्न जो है स्वप्न साकार हो। ये स्वप्न मेरा नहीं है, गुरुदेव का स्वप्न है, तो ये स्वप्न साकार हो। और मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों ने ये संकल्प लिया वो एक एक दीपक हाथ में ले लें, अग्नि की साक्षी में संकल्प लें। डिम्पी और अक्षत, प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा और ये सतीश, आप भी इधर आ जाइए सतीश जी लेकर के। हाथ लगा लो। हाँ, और जब तुम अमित के संग, उधर अमित के संग, अमित के साथ हाथ लगा लो। हाँ। जाओ तुम भी जाओ। ये और है ना सतीश का दीपक, तो इधर ये है, ये लो सतीश, ये। और सभी लोग एक बार कैमरे के सामने, नहीं आप लोगों का संकल्प है, आप लोगों का संकल्प है, युवाओं का संकल्प है, हम लोग तो कर ही रहे हैं जो करना है। तो आप सभी लोग जो हैं ये परम पूज्य गुरुदेव की आंखें बंद करके एक सेकंड के लिए ये संकल्प लें कि हाँ ये हम संकल्प लेते हैं। प्रतिष्ठा इधर आ जाइए आप लोग कैमरे के सामने। वैभव थोड़ा सा इसको घुमा भी दो। आओ सतीश तुम बैठो, ये लोग खड़े हो जाएंगे। तो आप लोग ये संकल्प लीजिए कि हम हमेशा अच्छे अच्छे कामों में लगे रहेंगे और इस मिशन को गति देंगे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। बोल युगाधिपति महाकाल की जय। हर हर महादेव। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी। सभी तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। जन जन का कल्याण हो, सभी का स्वास्थ्य लाभ हो। और आज रिश्ता दीदी और भाई साहब का एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। तो महाकाल प्रभु से प्रार्थना है कि इनका जीवन सुखमय हो, अच्छा हो और स्वस्थ जीवन जिए। ऐसी महाकाल प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम सभी आहुतियां देंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव